हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितनी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं? पाकिस्तान की बड़ी फॉल्ट लाइंस कौन कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे ख़तरनाक और तवील फॉल्ट लाइन कौन सी है? पूरी दुनिया में कितनी फॉल्ट लाइंस हैं? पूरी दुनिया की सबसे ख़तरनाक और तवील फॉल्ट लाइन कौन सी है? तारीख में कितने बड़े ज़लज़ले आए? ये सब कुछ जानने के लिए आज आप मेरा ये व्लॉग देखें। ज़मीन जब साकत नज़र आ रही होती है तब भी हरकत कर रही होती है, आहिस्तगी से मगर नाकाबिले यकीन ताकत के साथ। पाकिस्तान उस कदीम टुकड़े पर कायम है जहां दो अजीम प्लेटें आपस में टकराती हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। इन्हीं प्लेट्स के टकराव के नतीजे में हमारे पहाड़ बने और इसी ने हमें याद दिलाया कि फितरत बड़ी बेबाक और बेरहम भी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉल्ट लाइन्स क्या होती हैं। फॉल्ट लाइन ज़मीन में मौजूद वो दरारें और शिगाफ है जो प्लेटों के आपस में टकराने या सिरकने की सूरत में वजूद में आती है। जब इन प्लेटों पर दबाव बढ़ता है तो तवानाई खारिज होती है और जब ये तवानाई अचानक खारिज होती है तब ज़लज़ला आता है। पाकिस्तान में वैसे तो कई छोटी बड़ी फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं जो पूरे मुल्क में लंबाई और चौड़ाई में फैली हुई हैं। ये फॉल्ट लाइन्स लंबाई या चौड़ाई में तो मुख्तलिफ हो सकती हैं मगर ज़मीन के मंजरनामे को बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं, जैसा कि पहाड़ और वादियाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़लज़ले की शिद्दत क्या चीज़ है। ज़लज़ले की शिद्दत वो कीमत है जो साइंसदान बताते हैं कि इसका ताल्लुक इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़लज़ले के दौरान फॉल्ट कितनी टूटी या कितनी तवानाई खारिज हुई और फॉल्ट को तोड़ना कितना मुश्किल था। ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ज़लज़ले के झटके कितने ज़ोरदार थे और ज़लज़ले के झटके किस हद तक और कितनी दूर कितने इलाकों में महसूस किए गए। 0 से 3 शिद्दत तक के ज़लज़ले को माइक्रो अर्थक्वेक कहा जाता है। 0 से 4 शिद्दत तक के ज़लज़ले को छोटा ज़लज़ला तस्वुर किया जाता है। 5 और 6 शिद्दत के ज़लज़ले बड़े ज़लज़ले होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। 7 शिद्दत का ज़लज़ला बड़ा ज़लज़ला होता है जो बड़े पैमाने पर तबाही में जा सकता है। 8 और 9 शिद्दत के ज़लज़ले को अजीम अर्थक्वेक कहा जाता है जो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं और बड़ी सुनामी को जन्म दे सकते हैं। पाकिस्तान दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स की सरहद पर वाक़ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इन्हीं प्लेटों के टकराव के नतीजे में हमारे कराक्रम, हिमालय और हिंदुकुश के पहाड़ बने और ये अमल आज भी जारी है, जिसकी वजह से इस खित्ते में ज़लज़ले आते रहते हैं। इन बड़ी प्लेटों के अलावा पाकिस्तान में छोटी प्लेट्स भी मौजूद हैं, अरबियन प्लेट, तिब्बतन प्लेट और ईरानियन प्लेट। ये तमाम प्लेट्स मिलकर पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द के इलाके में ज़लज़ले और ज़मीनी हरकत पैदा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कितनी फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। ज़मीन पर लाखों दरारें हैं लेकिन पाकिस्तान में 7 से 10 बड़ी एक्टिव फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरा बनाती हैं। इसके अलावा सैकड़ों छोटे और दरमियाने दर्जे की फॉल्ट लाइन्स भी मौजूद हैं जो कभी भी हरकत कर सकती हैं। पाकिस्तान की बड़ी फॉल्ट लाइन्स में मेन कराक्रम थ्रस्ट, मेन हिमालय थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिंदुकुश फॉल्ट, मेन मेंटल थ्रस्ट, चमन फॉल्ट, चित्राल हुंजा फॉल्ट, कोहिस्तान लद्दाख फॉल्ट और इसके अलावा भी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन कौन सी है। अगर खतरे की बात करें तो पाकिस्तान में चमन फॉल्ट जो क्वेटा बलूचिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाती है, सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन है जो 850 किलोमीटर लंबी है। ये एक बड़े हरकत पजीर निज़ाम का हिस्सा है जो माजी में भी ज़लज़ले दे चुका है। 1935 का क्वेटा ज़लज़ला इसी फॉल्ट लाइन की वजह से आया था जिसमें हज़ारों जानों का नुकसान हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया में कितनी फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। दुनिया में हज़ारों एक्टिव फॉल्ट लाइन्स रजिस्टर्ड हैं, छोटी से बड़ी और महज़्ज़ब से खतरनाक। हर वो दरार जो ज़मीनी तनाव का शिकार है फॉल्ट लाइन ही कहलाती है। अगर ज़मीन पर छोटी बड़ी दरारों को भी गिना जाए तो इनका शुमार लाखों में होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया की सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन कौन सी है। कैलिफोर्निया में दुनिया की सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन सैन एंड्रियास फॉल्ट मौजूद है। ये फॉल्ट दुनिया की सबसे ज्यादा जेरे बहस आने वाली फॉल्ट है जो तकरीबन 1200 किलोमीटर लंबी है और कैलिफोर्निया के बड़े हिस्से से गुजरती है। ये फॉल्ट पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के दरमियान वाक़ है। इस फॉल्ट पर दबाव जमा होने की सूरत में कैलिफोर्निया को दुनिया के सबसे ज्यादा ज़लज़ला हेज़ इलाकों में शुमार किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस भी इसी फॉल्ट के करीब वाक़ हैं। 1906 का 7.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला भी इसी फॉल्ट लाइन पर आया था जिसने पूरा शहर तबाह कर दिया था। अब मैं आपको दुनिया की दूसरी बड़ी फॉल्ट लाइन के बारे में बताता हूं जो तुर्की में वाक़ है और जिसका नाम है नॉर्थ एनाटोलियन प्लेट।
یہ ترکی کی سب سے اہم اور خطرناک فالٹ لائن ہے جو تقریباً 1500 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ ایک اسٹرائک سلپ فالٹ ہے جو ایناٹولین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہے۔ 1999 کا عظیم زلزلہ اسی فالٹ لائن پر آیا تھا جو 7.1 میگنیچیوڈ کا زلزلہ تھا، جس کی وجہ سے شدید نقصان ہوا اور ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ اب میں آپ کو تاریخ کے بڑے زلزلوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ 1960 میں چلی میں ساؤتھ امریکہ میں آیا، جس کی شدت 9.5 میگنیچیوڈ تھی جو کئی منٹوں تک جاری رہا۔ اس زلزلے نے چلی کے جنوبی علاقے کو بری طرح سے متاثر کیا، ہزاروں مکان زمین بوس ہو گئے، پل ٹوٹ گئے اور انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ اس زلزلے کی وجہ سے ایک بڑی سونامی پیدا ہوئی جو نہ صرف چلی بلکہ بحر الکاہل پیسیفک اوشن کے دوسرے ممالک تک پہنچ گئی۔ جاپان، فلپائن، نیوزی لینڈ اور امریکہ کے ساحلوں پر بھی اس سونامی نے شدید نقصان پہنچایا اور تقریباً 6000 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ زلزلہ نازکا پلیٹ کا ساؤتھ امریکن پلیٹ کے نیچے دھسنے کے عمل میں آیا تھا۔ اب میں آپ کو دنیا کے دوسرے بڑے زلزلے کے بارے میں بتاتا ہوں جو 1964 میں الاسکا میں آیا تھا، جسے گریٹ الاسکا ارتھ کوئک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور دنیا کا دوسرا بڑا زلزلہ تھا۔ اس زلزلے کے جھٹکے 4 منٹ اور 38 سیکنڈ تک محسوس کیے گئے اور زمین کے کئی حصے 30 فٹ تک بلند ہو گئے اور کئی حصے 8 فٹ تک زمین میں دھنس گئے۔ اس زلزلے نے بھی ایک بڑی سونامی کو پیدا کیا جس نے نہ صرف الاسکا کے ساحلی علاقوں پر تباہی مچائی بلکہ بحر الکاہل پیسیفک اوشن کے دوسرے ممالک تک اس کی لہریں بھی پہنچ گئیں، جن میں کیلیفورنیا، برٹش کولمبیا، اوریگون، حتیٰ کہ جاپان بھی شامل ہے۔ یہ زلزلہ پیسیفک پلیٹ کے نارتھ امریکن پلیٹ کے نیچے دھسنے کے عمل میں پیش آیا۔ اب میں آپ کو تاریخ کے تیسرے بڑے زلزلے کے بارے میں بتاتا ہوں جو 2004 میں انڈونیشیا میں آیا۔ 9.1 سے 9.3 میگنیچیوڈ کا یہ زلزلہ تھا جس نے شدید تباہی مچائی۔ یہ زلزلہ جدید دور کے سب سے تباہ کن زلزلوں اور سونامی میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے جھٹکے 8 سے 10 منٹ تک محسوس کیے گئے اور یہ زلزلہ دنیا کے طویل ترین زلزلوں میں سے ایک تھا۔ اس زلزلے نے بھی ایک بہت بڑی سونامی کو پیدا کیا جس کی لہریں کئی جگہ پر 30 فٹ تک بلند تھیں۔ اس زلزلے نے صرف انڈونیشیا کو متاثر نہیں کیا بلکہ بحر ہند کے ساتھ 14 ممالک کو اس نے متاثر کیا اور 2 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے اس زلزلے میں۔ اب میں آپ کو پاکستان کی چند بڑی فالٹ لائنز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں چمن فالٹ لائن کے بارے میں۔ چمن فالٹ لائن پاکستان کی سب سے خطرناک اور طویل فالٹ لائن ہے جو 850 کلومیٹر لمبی ہے، جو کوئٹہ بلوچستان سے شروع ہو کر افغانستان تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ فالٹ لائن بلوچستان کے کئی علاقوں کو متاثر کرتی ہے۔ 1935 کا کوئٹہ زلزلہ اسی فالٹ لائن پر آیا تھا جس نے شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اب میں آپ کو چترال ہنزا فالٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک بڑی ٹیکٹونک فالٹ ہے جو افغانستان اور پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان میں یہ سوات، دیر، چترال، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام اور مانسیرا کو متاثر کر سکتی ہے۔ اب میں آپ کو پاکستان کی ایک بڑی فالٹ لائن کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام ہے مین باؤنڈری تھرسٹ۔ یہ فالٹ لائن شمالی پاکستان اور آزاد کشمیر میں پائی جاتی ہے۔ یہی وہ فالٹ لائن ہے جس نے 2005 کے زلزلے میں تباہی مچائی تھی۔ بنیادی طور پر یہ ہمالیہ کے کنارے پر چلنے والی ایک بڑی فالٹ لائن ہے جو اکثر شدید جھٹکوں کا سبب بنتی ہے۔ اب میں آپ کو پاکستان کی ایک اور بڑی فالٹ لائن کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام ہے مین ہمالیین تھرسٹ۔ یہ فالٹ لائن ہمالیہ کے سامنے والے حصے میں موجود ہے اور یہاں پر زمین کا دباؤ سب سے زیادہ ہے۔ اس فالٹ لائن کی وجہ سے کشمیر اور شمالی پنجاب میں زلزلے آتے ہیں۔ یہ فالٹ لائن دنیا کی سب سے بڑی ایکٹیو کانٹیننٹل میگا تھرسٹ فالٹ ہے۔ پاکستان کی ایک اور بڑی فالٹ لائن مین مینٹل تھرسٹ ہے جو گلگت بلتستان سے شمالی علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ فالٹ لائن پاکستان کی اہم فالٹ لائنز میں سے ایک ہے۔ یہی وہ فالٹ لائن ہے جہاں انڈین سب کانٹیننٹ پلیٹ یوریشین پلیٹ سے جڑتی ہے اور اس فالٹ لائن کے باعث پاکستان کے شمالی علاقوں میں شدید زلزلے آ سکتے ہیں۔ پاکستان کی ایک اور بڑی فالٹ لائن ہندوکش فالٹ لائن ہے۔ ہندوکش فالٹ لائن ایک بہت بڑی ٹیکٹونک پلیٹ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ فالٹ لائن بنیادی طور پر انڈین سب کانٹیننٹ پلیٹ اور یوریشین پلیٹ کے آپس میں ٹکرانے اور دباؤ کے نتیجے کے عمل میں وجود میں آئی۔ ہندوکش فالٹ زون دنیا کے ان چند علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں گہرے زلزلے آتے ہیں اور بعض اوقات یہ زلزلے 200 کلومیٹر سے زیادہ گہرائی میں پیدا ہوتے ہیں۔
सॉल्ट रेंज थ्रस्ट, ये वो फॉल्ट है जहां जमीन की सतह पर नमक की पहाड़ियां प्लेटों के दबाव की वजह से ऊपर की तरफ धकेली गई हैं। ये इलाका निस्बतन कम खतरनाक है लेकिन ज़लज़लों के लिहाज से फिर भी अहम समझा जाता है। ये फॉल्ट लाइन कलर कहार और इसके एरिया में पाई जाती है। मकरान सबडक्शन जोन पाकिस्तान के साहली इलाके, खास तौर पर बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर यह वाक़ है और ये ही वो जगह है जहां अरबियन प्लेट इंडियन प्लेट के नीचे सिरक रही है और इस अमल को सबडक्शन कहते हैं। इस जोन पर दबाव जब अचानक बढ़ता है तो बहुत बड़े ज़लज़ले आते हैं और जब समंदर के अंदर पानी हिलता है तो बहुत बड़ी सुनामी को पैदा करता है। माहिरीन के मुताबिक मकरान सबडक्शन जोन मुस्तकबिल में 8 या इससे भी ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान के साहली इलाकों के लिए एक शदीद खतरा है। 1945 में 8.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला इसी जोन में आया था जिसने एक बड़ी सुनामी को पैदा किया, जिसने बलूचिस्तान के साहली इलाकों पर शदीद नुकसान पहुंचाया। ज़लज़लों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये एक कुदरती अमल है और टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराव की वजह से ये अमल में आते हैं, लेकिन हम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर नुकसानात और ख़तरात को कम ज़रूर कर सकते हैं। हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी है, हमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें अर्बन प्लानिंग्स करनी है और हमें इस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी है कि हम आने वाले वक्तों में इस तरह के ज़लज़लों और कुदरती आफात से महफूज रह सकें। आई होप कि मैंने आपको पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मौजूद फॉल्ट लाइन्स के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव डॉक्यू वीलॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज ईशान, पाकिस्तान जिंदाबाद।